महाराष्ट्र और मुंबई के ईसाई समुदाय की समृद्ध विरासत के बारे में बताएंगे। पुर्तगालियों के आगमन से लेकर आधुनिक ईसाई समुदाय तक ईसाइयों ने इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम इनके इतिहास, परंपराओं, योगदान और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। सेंट जेवियर्स कॉलेज, डॉन बॉस्को स्कूल, सोफिया कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, होली फैमिली, सेंट एलिजाबेथ और होली स्पिरिट अस्पताल जो बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित एनजीओ और चैरिटी संगठन गरीबों की सहायता के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। पूरे शहर में सजावट, मिडनाइट मास और सामुदायिक भोज होते हैं। इसके अलावा सितंबर में होने वाला बांद्रा फेयर भी एक बड़ा आयोजन है, जहां हजारों लोग भाग लेते हैं। अन्य प्रमुख त्योहार ईस्टर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व, गुड फ्राइडे प्रार्थना और उपवास का दिन, संतों के पर्व दिवस विभिन्न गिरजाघरों में मनाया जाता है। आज ईसाई समुदाय आधुनिक समय के साथ तालमेल बिठा रहा है। युवा पीढ़ी समाज सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्च गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मुंबई और महाराष्ट्र के ईसाई केवल एक धार्मिक समुदाय नहीं, बल्कि इस राज्य की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में ईसाई धर्म की शुरुआत 500 साल पहले हुई थी, जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों ने इसे यहाँ लाया। उन्होंने चर्च बनाए, स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया और वसई, सालसेट और बांद्रा में ईसाई बस्तियां बसाई। मुंबई के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक ईस्ट इंडियन कैथोलिक इन्हीं का हिस्सा है। ईस्ट इंडियन कैथोलिक इन्हीं का हिस्सा है। 1661 में जब ब्रिटिशों ने बॉम्बे पर कब्जा किया, तो उन्होंने यहाँ प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की शुरुआत की। ब्रिटिशों ने कई चर्च बनाए, जिनमें से सेंट थॉमस कैथेड्रल, फोर्ट, मुंबई सबसे पुराना है। लेकिन महाराष्ट्र में ईसाई धर्म केवल औपनिवेशिक शासन तक सीमित नहीं है। कई स्थानीय समुदायों ने इसे अपनाया और इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के विभिन्न ईसाई समुदायों की, जो यहाँ की विविधता को दर्शाते हैं। ईस्ट इंडियन कैथोलिक मुंबई, ठाणे, वसई और रायगढ़ के मूल ईसाई निवासी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका नाम ईस्ट इंडियन पूर्वी भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। ये नाम ब्रिटिशों ने दिया था ताकि इन्हें गोवा और मंगलोर के कैथोलिकों से अलग पहचाना जा सके। इनकी अपनी खास संस्कृति, भाषा और खान पान है। गोवन कैथोलिक बड़े पैमाने पर काम और शिक्षा के लिए मुंबई आए थे। उन्होंने यहाँ अपनी खास कोंकणी परंपराओं, संगीत और स्वादिष्ट खान पान को जीवित रखा है। मंगलोरियन कैथोलिक कर्नाटक के मंगलोर से आकर मुंबई में बसे हैं। ये अपने मजबूत सामुदायिक संबंधों और गहरी धार्मिक आस्था के लिए जाने जाते हैं। प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय में एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्टल शामिल हैं। उन्होंने मुंबई में शिक्षा और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माउंट मैरी बेसिलिका, बांद्रा एक प्रमुख तीर्थ स्थल। यह चर्च अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, विशेष रूप से सितंबर में होने वाले वार्षिक मेले के दौरान। चर्च के अंदर की सजावट और शांति का अनुभव अद्वितीय है। यहाँ की मोमबत्तियां जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। सेंट माइकल चर्च, माहिम, अपनी बुधवार की नवेनाओं के लिए प्रसिद्ध। यह चर्च 16वीं सदी में बनाया गया था और तब से यह श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। बुधवार की नवेनाओं में हजारों लोग भाग लेते हैं, जो यहाँ की एक विशेष परंपरा है। चर्च की वास्तुकला और अंदरूनी सजावट भी बहुत आकर्षक है।
सेंट थॉमस कैथेड्रल, फोर्ट मुंबई का पहला एंग्लिकन चर्च। यह चर्च 1718 में स्थापित किया गया था और यह मुंबई के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इसकी गोथिक वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण धरोहर स्थल बनाते हैं। चर्च के अंदर की शांति और सुंदरता अद्वितीय है। अफगान चर्च, कोलाबा ब्रिटिश सैनिकों की याद में बना चर्च। यह चर्च 19वीं सदी में बनाया गया था और यह उन सैनिकों की याद में है जो अफगान युद्ध में मारे गए थे। चर्च की वास्तुकला और अंदरूनी सजावट बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव अद्वितीय है। ग्लोरिया चर्च, भायखला, एक भव्य नवगोथिक चर्च। यह चर्च 1913 में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला बहुत ही भव्य और आकर्षक है। चर्च के अंदर की सजावट और शांति का अनुभव बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ की सजीवता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। होली नेम कैथेड्रल, कोलाबा, मुंबई का एक और प्रमुख कैथेड्रल। यह चर्च 1905 में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला बहुत ही भव्य है। चर्च के अंदर की सजावट और शांति का अनुभव बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ की सजीवता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अवर लेडी ओन ऑफ साल्वेशन चर्च, दादर, एक प्रमुख कैथोलिक चर्च। यह चर्च 1977 में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला बहुत ही आधुनिक है। चर्च के अंदर की सजावट और शांति का अनुभव बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ की सजीवता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। If you are running a business, सेंट एंड्रूज चर्च, बांद्रा, एक ऐतिहासिक चर्च। यह चर्च 1575 में बनाया गया था और यह मुंबई के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण धरोहर स्थल बनाते हैं। चर्च के अंदर की शांति और सुंदरता अद्वितीय है। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च, ठाणे, एक प्रमुख चर्च। यह चर्च 1853 में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला बहुत ही भव्य है। चर्च के अंदर की सजावट और शांति का अनुभव बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ की सजीवता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ईसाई समुदाय ने शिक्षा,